बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जिस रेसिपी का इंतजार था आप सबके लिए हाजिर है। डबल लेयर समोसे बहुत ही क्रिस्पी से मजेदार से होंगे और नरम इतने के मुंह में ही घुलते जाएंगे। और इसके साथ चटनियां मैं पहले से दे चुकी हूँ, लाल चटनी और वो चने जो समोसों के साथ खाए जाते हैं, कमर्शियल तौर पर तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल समोसा चटनी और चने। और ये समोसे जो मैं तैयार कर रही हूँ ये ओरिजिनल रेसिपी आप सबके लिए हाजिर है और स्पेशल रमजान के लिए है। आप जरूर रमजान में ये रेसिपी ट्राई करें और अपने घरों में बहुत ही मजेदार से समोसे तैयार करें, क्योंकि ये है बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। समोसों के लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है और नाप के आप लेंगे तो 4 कप बनेगा। अगर हाफ के जी से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो हाफ के जी से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 4 कप आप नाप लें, नॉर्मल जैसे कप होते हैं हमारे चाय वाले। तो इसके साथ मुझे हाफ कप मैं इसमें घी डालूंगी। मेल्ट करके रखा हुआ है मैंने, इसमें घी ही जाएगा। आप अगर चाहें कि ऑयल डाल लें तो उससे मजा नहीं आएगा। ये पहले मैं डाल रही हूँ जीरा 1 टीस्पून फुल भर के, और इसमें अजवाइन जाएगी हाफ टी से थोड़ा कम, और नमक है हाफ टी स्पून। और ये मेल्ट किया हुआ घी बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, बस मेल्ट है ये। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जो इसका बनाने का प्रोसीजर है ना वो मैं जरा दिखाऊंगी आपको। थोड़ी सी अगर वीडियो लंबी हो जाए तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप घर में बनाओ तो परफेक्ट आपके समोसे बने। जैसे कि मेरे समोसे मैंने बनाए हैं तो बहुत मजे के बने हैं। ये स्टार्ट मैंने ले लिया है। तो मैं हाथों से, हल्के हाथों से इसे मैंने मिक्स करना है घी को और मैदे को, और मसल मसल के ना ये इसकी जैसे घी डालते हैं ना तो हल्की हल्की सी गुठलियां सी बनती हैं। ऐसे जैसे मैं मसल रही ना उंगलियों से, अंगूठों के समेत, ऐसे यूं यूं करके। तो इस तरह आप लोगों ने करना है। तो ये टाइम जरा 15 से 20 मिनट का है पूरा टोटल, जैसे गूंदने का इसका पूरा होगा अमल। तो ये मैं आस्ता आस्ता दिखा रही हूँ कैसे मैं कर रही हूँ। ये मैं तकरीबन आधा पहले मैंने डाला है घी, अब मैं ये सारा घी इसमें डाल के तो फिर मैंने उसी अमल को दोहराना है जैसे कि मैं पहले कर रही। ये इस तरह जैसे ये मैं मसल रही हूँ ना, अब ये मैं इस तरह मसल रही हूँ सबको। घी तमाम जा चुके हैं ना, तो अब मैंने हाथों से मसलना, और मसलते हुए ना ये जुड़ रहा है ना जो इसकी यही निशानी है कि ये इसमें घी जो जितना मैंने डाला है ना वो परफेक्ट है, इसमें इतना ही घी जाएगा। तो आप इस तरह देख लो, इसी तरह ही करना है। तो समोसे बहुत मजेदार नरम इतने कि आप खाओगे ना, जैसे ही बाइट लेंगे तो होगा। ये जैसे मैंने मुट्ठी में बंद करके दिखाया ना, इस तरह ये बंद करके आप देखोगे तो वो समझो कि ये तैयार है हमारा मैदा। अब इसमें पानी की बारी आ गई। हाफ कप मैं पहले ले रही हूँ पानी, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करूंगी, एकदम डालना भी नहीं है। और ये जिस तरह मैं सब तरफ पानी डाल के इसको हाथों से, फिर मैंने हल्के हाथों से ही मसलना है। इसी तरह ही आपने करना है, तो देखना कमाल के समोसे बनेंगे। पानी मैं फिर थोड़ा सा और डाल रही हूँ। डालने को तो मैं सारा एकदम डाल सकती हूँ, लेकिन एकदम ना कंट्रोल नहीं होता। तो आप इस तरह करके जरूर करना, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो है नहीं। तो इस तरह अगर आप करोगे ना तो समोसे बहुत अच्छे से बनेंगे। पानी का अंदाजा भी होगा। जो मैदा है ना वो कभी पानी ज्यादा लेता है, कभी कम लेता है। तो इससे बेहतर है कि आप ये वाला तरीका मेरा लेना, जैसे मैं कर रही हूँ। या मैं गूंदने की सूरत में कर रही हूँ, जैसे गूंदते हैं आटे को, मसलते हैं। पानी अभी भी मैं और डालूंगी इसमें। और जो मैदा हो ना आपका फाइन क्वालिटी का मैदा होना चाहिए। आम जैसे दुकान से लेते हैं ना, आप वहां से मत लेना, स्टोर से पैकिंग वाला मैदा लेंगे ना तो बहुत मजे के बनेंगे। अगर आप आम मैदा ले लेंगे ना रूटीन से, जो दुकानदार से ले लें गली मोहल्लों से, तो वो समोसे खराब करते हैं और अच्छे नहीं बनेंगे। सख्त होंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे। तो वो जरा इस बात का आपने ख्याल रखें। अब इसमें मैं और पानी डाल रही हूँ, वही हाफ कप ही मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि कितना पानी कैसे जा रहा है। अभी थोड़ा सा मैंने बचा लिया, मैं फिर हाथों से इसे, अब मैंने सख्त हाथों से इसे मसल रही हूँ। पहले हल्के हाथ से था, अब जैसे गूंदने की नहीं स्टेज होती वो वाली स्टेज, इस तरह मैं कर रही हूँ, ताकि ये पानी और जो घी मैदा है ना यकजा होके ना अच्छी सी डो तैयार हो। बचा हुआ पानी और मैंने इसमें शामिल किया, सारा पानी इसमें डाल दिया। ये हो गया हाफ कप पानी। अभी इसमें और पानी जाएगा। ये अब मेरे पास है 1/3 कप। पहले हाफ था वो खत्म किया, 1/3 कप थोड़ा थोड़ा करके डालना है।
अब मेरे तरीके से आप पानी इस तरह डाल के जितना मैं कर रही हूँ, जैसे मैं गूंद रही हूँ, तो आप डालोगे ना तो बहुत अच्छी डो तैयार होगी। हार्ड तो बहुत होगी, लेकिन डो इसी तरह ही हार्ड ही इसकी तैयार होती है। और बेलना भी इसका काम है कि काफी ताकत लगती है बेलने में, जो इसकी डो तैयार होती है। अब ये टोटल पानी मैंने डाल दिया है। अगर इस वक्त आपको हार्ड लगे ना, 2 से 3 टेबल स्पून आप और भी डाल दो। और रखे रखे अगर सख्त लगे तो जैसे ग्लव मैंने पहने या हाथों हाथों से आप कर रहे हो ना, तो गीले हाथों से आप कर लो इसको नरम। पानी नहीं डालना, बस इतना। तो ये मैं हाफ हाफ करके इसे मसल रही हूँ, ये हथेलियों से इस तरह मसलना है। ये टोटल मैंने डो तैयार कर ली है, हथेलियों से मसल मसल के इसको। काफी हार्ड है, रखेंगे ना तो थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी। अगर लगे कि नहीं हो रहे, पेड़े नहीं बन रहे, तो गीले हाथ कर लेने हैं आपने इस वक्त, बस और कुछ भी नहीं करना। अभी काफी हार्ड है, इसे मैं रखूंगी तकरीबन कोई आधा घंटा, तो मैं दोबारा फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ। डो पहले से जरा नरम है, इतनी भी नरम नहीं, बस नरम है ये कि इसका मैं पेड़ा आराम से तैयार कर लूंगी। अगर इस वक्त आपको जैसे मैं डो को वो कर रही हूँ ना इस तरह लंबे रूप में, तो ये करके आप कर लो इस तरह। और इसके ताकि इसके जो ये यूं करके मैं तोड़े ना आसानी से हो जाएंगे। और इसका साइज भी आप देख लो मुट्ठी में डाल के कि कितना आपको चाहिए साइज। बड़ा साइज होगा क्योंकि डबल समोसे बड़े बड़े से बनेंगे ना, तो मैं जरा बड़ा साइज ले रही हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि बड़े बड़े समोसे बने, तो आप भी बड़ा साइज लेना, ये डबल समोसा बनेगा। तमाम पेड़े मैं बना चुकी हूँ। और इस वक्त भी आपको जरा हार्ड लगे इसकी, ये जो गोल मैं करना चाह रही हूँ नहीं हो रहे, तो हाथ गीला करना है सिर्फ। ये भी मैंने कर लिया। अब इसके ये समझो कि ये पेड़े तैयार है। अब इसे भी मैं रखूंगी 15 से 20 मिनट, और ढक ढक के रखना है आपने, इसे ड्राई होने से बचाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे बेलने की बारी है। पूरी रोटी थोड़ी छोटी सी मैं बेलूंगी। ये हाथों से किनारे जो है ना, ये नीट करने हैं, फटे फटे से होते हैं ये जोड़ जोड़ के ना बिल्कुल गोल कर लेना है आपने। ये यूं किनारे फटे नहीं नजर आने चाहिए, फिर बेलेंगे ना और फटेंगे ये। और ये तमाम करके मैंने फिर ढक के रख देना है इसे रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। ये मैं कर चुकी हूँ तमाम पेड़े। तो इसे मैंने ढक के रख देना है 15 से 20 मिनट। ये अब बेलने की बारी आ गई। अब आराम से बेल रहे हैं, अब मैं आराम से बेल रही हूँ इन्हें, क्योंकि ये काफी रख रख के ना रेस्ट दे दे के मैं बेला है मैंने इन्हें। तो ये इस तरह करके अच्छा सा और इतना बारीक बेलना है कि जो बोर्ड है ना इससे नीचे से हल्का सा नजर आना चाहिए। आम रोटी से जरा पतली इसकी रोटी होती है। और ये मैं हाफ कर लूंगी, और यहीं पे मैं इसे मार्क्स लगा दूंगी, निशान लगा के। और इधर से मैं काट काट के ना डबल डबल करके रखती जाऊंगी। ये तमाम इस तरह बेल के, तो मैं दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। ये मैंने आलू लिए ½ kg, और इन्हें बॉईल कर लिए, छिलके उतार लिए। और धनिया पुदीना इसमें जाएगा, आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी आप डाल लें। और इसका मसाला तैयार करना है। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल लिया, और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुटा हुआ मोटा मोटा सा कुटा, और वो डाला। हरी मिर्च 1 टीस्पून आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून नमक, और मेथी ये भी मैं 1 टीस्पून फुल भर के डालूंगी। लाल मिर्च ½ टीस्पून, और ये है पानी 1 टेबल स्पून। अब इसे मैंने चूल्हे पे रखना है और इसका मसाला तैयार करना है। आग मैंने बहुत कम रखी है, मीडियम से भी कम। तेज फुल नहीं रखनी, मिर्चें जलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत कम चीजें हैं और ऑयल भी कम है। ऑयल 1 टेबल स्पून है। तो पानी की मुझे और ज़रूरत लग रही कि पानी थोड़ा सा और डाल दे ताकि अच्छा सा मसाला हो। और ये मैं पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 1 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल किया, और इसे पकाना है। लहसुन अदरक का जो टेस्ट है ना, अच्छा सा पका हुआ हमें खाने में मिले, तो इसे अच्छा सा पका के तो ये तैयार हो जाएगा। इसका पानी भी ड्राई करना है, इतना भूनना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये पानी इसका तकरीबन खत्म हो चुका है, और थोड़ी सी कसर है। तो अब ये ठंडा करने की जरूरत ही नहीं, आलूओं में डाल के तो मैंने इसे मिक्स करना है। ये सारा मसाला इसमें गया, और आलू मैंने हाथ से तोड़ने हैं। आपको छुरी से काटना नहीं है, क्योंकि इसके ना शेप हाथों से ही अच्छी आती है इसमें समोसों में।
कहीं से मोटे होंगे, कहीं जरा बारीक से, बस इसी तरह जैसे मैं ये हाथ से कर रही हूँ। ये बाजार वाले भी इसी तरह ही करते हैं और हम भी कमर्शियल बना रहे हैं, तो इसी तरह ही मैं करूंगी, हाथों से तोड़ के अच्छा सा मैश करके मैंने दिखा दिया आपको। कहीं कहीं मोटे से आलू हैं या बारीक से, बस इसी तरह ही आप रखोगे। अब करते हैं फिलिंग। ये आलू जो बिल्कुल ठंडे हैं, और ठंडे आलू होने चाहिए, नहीं तो हमारी फिलिंग खराब हो गई। ये एक जो हिस्सा था उसका समोसों का, एक मैंने ये पीस लिया और इसकी करेंगे कटिंग। एक सिंपल होगा और एक कटिंग वाला हिस्सा होगा, दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेंगे डबल लेयर वाले समोसे, और एक बड़ा फुल समोसा है। जैसे एक हाफ समोसा बनता है ना, ये दोनों मिला के बहुत बड़ा हैवी समोसा बन जाता है। ये 1 इंच से थोड़ा कम छोड़ के तो इसकी कटिंग मैं करती जाऊंगी, सीधी कटिंग करेंगे। पट्टियां जो है ना, आप देख लो, बहुत चौड़ी भी नहीं रखनी और बहुत पतली भी नहीं रखनी। ये इधर से भी छोड़ा मैंने और इधर से भी थोड़ा सा छोड़ दी। जो किनारे छोड़ रहे हैं ना, इधर ही पानी की जगह होगी ना, तो ये आपस में दोनों साइडें इसकी चिपकेंगे, एक प्लेन वाला और एक ये कटिंग वाला हिस्सा। ये मैं तमाम कटिंग मैंने कर दी। ये एंड तक, यहाँ तक मैंने कटिंग की है। जब आप बनेंगे ना, फ्राई होंगे, तो आपको इसकी कटिंग की समझ आएगी कि ये लेयर कहाँ तक आ रही है। ये जो बगैर कटिंग वाला हिस्सा था समोसों का, इसको मैंने पानी लगा दिया है। चारों तरफ इसके पानी, अच्छा सा पानी लगाना है कि ये खुले ना, जब फ्राई करें ना तो समोसे ना खुले, बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है खास। अब इसे हाथों से दबा के ना अच्छा सा सारा से ही जोड़ना है कि ये टूट खुले खुले ना, बस इस चीज का एहतियात करना है आपने। ये हाथों में अब आराम से आएगा। अब इसकी फिलिंग करेंगे। ये सेंटर से लिया, सेंटर वाला हिस्सा आधा इधर रहा, आधा मेरे हाथ में है। यहाँ पानी लगाया मैंने, 1 इंच से थोड़ा सा 1 इंच से थोड़ा कम पानी लगाना है। और ये इधर रख के, और ये भी इसके जो ये जो कोना है ना इसका, ये वाला लास्ट वाला, इधर वाला, ये दबाना है आपने। ये इसको यहाँ रखा और यहाँ से पकड़ के ना दबा दिया। यहाँ से भी अक्सर समोसा खुलता है, ये एहतियात करनी है। और यहाँ से दबा दिया बस। और ये डबल लेयर है ना, तो एहतियात करनी है इसे जोड़ने में। जैसे आप फिलिंग करो, जोड़ो, बहुत एहतियात से इसकी फिलिंग करनी है। इतना फुल भरना नहीं है कि फटे ना। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये इसका जो मिक्सचर आलूओं का ना, ये मैंने इसमें डाला है। ऊपर तक भरेंगे ना तो जरा मुश्किल होगी, खुलेगी, और उसकी जो खूबसूरती है ना कटिंग की, वो भी नजर नहीं आएगी, ज्यादा फैल जाएगा ये, क्योंकि ये जब समोसा फ्राई होगा ना तो ये और फूलेगा। पानी लगाए इस साइड पे भी मैंने। ये टेढ़ा मेढ़ा भी हिस्सा है ना, जैसे नजर आ रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा, समोसा अच्छा से ही जुड़ेगा। ये सेंटर से पकड़ा एक, ये इधर से सेंटर में वो रखा हिस्सा जो पहले जोड़ा था, और इसे अच्छा से दबा दिया फुल। ये जहां तक मेरा हाथ जा रहा है ना, आपने भी ऐसे दबा के ये सीधा करके रख के, तो ये तैयार है। मैंने तमाम समोसे इस तरह तैयार कर लिए हैं। कुछ सिंपल समोसे मैंने फ्राई करने हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। वो भी इसी तरह करने, एक लेयर वाले, जो एक वो हिस्सा नहीं जो मैंने काटा था, वो ऑयल इतना ना गर्म हो ना ठंडा हो, इस तरह आपने इसको गर्म करना है ऑयल को। अगर फुल गर्म हुआ ना तो एकदम डालेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है ना, एकदम वो जल भी सकती है और अंदर से वो कच्ची रहेगी। तो इसलिए जरा ठंडा तेल भी नहीं होना चाहिए, तेल का एहतियात करना है कि गर्म भी हो और इतना तेज भी ना हो। तो अभी मैं इसे छेड़छाड़ नहीं करूंगी, जैसे जरा सा कलर आएगा तो छेड़ूंगी इसे। तो ये है, सिरका में डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए, नहीं तो शुरू में डाल देते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून सिरका डाला, इससे अंदर तक घी नहीं जाएगा। जब आप खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें तो ऑयल है ही नहीं इतना। ये जैसे ही कलर आया तो मैं दिखा रही हूँ, तो चम्मच मैंने चलाया, वो दोनों तरफ से उलट पुलट कर लें। जहां से आपको कलर लग रहा नहीं है तो फिर आप देख लें, वो हिस्सा कर लें। और इसे अब हिलाते जुलाते रहना है, और बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये लेयर वाले है ना, तो लेयर टूट भी सकती है चम्मच लग के। तो मैं भी देख रही हूँ, जहां से कलर नहीं आया ना, तो वो मैं से उस हिस्से को दोबारा उसे पलट के, अच्छा सा कलर आ चुका है। नीचे वाली लेयर भी बहुत गोल्डन सी है और ऊपर वाली लेयर भी, दोनों नजर आ रही होंगे आपको। मजेदार सी क्रिस्पी से समोसे तैयार है। बहुत ही मजा है इन समोसों का, आप जरूर ट्राई करना। रोजों में, रोजों के अलावा जब कभी दिल चाहे तो मेरी रेसिपी को याद करना और इसे ट्राई करना। चटनियां तैयार करना जो कि मैंने इसके साथ तैयार की हैं। ये अभी थोड़ा सा कलर नजर आ रहा है ना, तो मैं इसे थोड़ा सा और कलर देती हूँ।
इस तरह आप भी करना तो कलर अच्छा से एक जैसा आएगा, इक्वल। और जो इस वक्त मैं जो इसके जैसे इसे कलर थोड़ा सा आया था ना, तो मैंने पहले मीडियम से थोड़ी तेज रखी थी, और इसके बाद मैंने दम वाली आग पे रखा। अब निकालने लगी हूँ तो अब मैंने फुल आग कर दी इसकी, ताकि तेज आग में अंदर से जितना ऑयल है ना निकल जाता है। तो जैसे ही 1 सेकंड के लिए की ना, तो मैंने ये निकाल लिए समोसे। आप भी इसी तरह करना, पहले तेज आग रखनी है ऑयल गरम करने के लिए, जैसे ही डालेंगे दम वाली आग रखनी है, फिर जैसे ही निकालेंगे थोड़ी सी तेज करके निकाल लें। तो इस तरह करके ना, ये भी एक आप समझो कि टिप मैं आपको दे रही हूँ ऑयल कम करने की इसमें समोसों की। अब फुल आग मैंने की है, तो मैंने समोसे निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा और मैंने ऑयल को गर्म करना है, तो दूसरा इसमें ब्याज डालेंगे, जो कि दूसरे बचे हुए हमारे समोसे हैं। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, ऑयल भी गर्म हो रहा है दोबारा से। अब ये मैं दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ। ये जैसे मैंने डाला है ना, आग तेज थी ना, तो अब मैंने दम वाली करनी है। और ये मैंने थोड़ा सा सेट किया है, जैसे कलर आया है, तो अब मैं निकालने लगी हूँ। तो फुल आग करके निकाल रही हूँ, ताकि इसमें ऑयल ना रहे। ये बार बार कह रही हूँ ताकि आप भूलो ना, और समोसे A1 बने। कोई खाए तो तारीफ ही करे, और आप मुझे भी कमेंट में भी आके बताओ कि मजे के बने और घर वालों ने तारीफ की, और आपको भी खुशी हुई, मुझे भी खुशी होगी कि मैं आप मुझे बता रहे हो कि समोसे मजे के बने। कमेंट में आके जरूर बताया करें, और लाइक देना तो मत ही भूला करें। और ये सिंपल समोसे जो आम हम खाते हैं, वो मैंने फीलिंग उसी तरह की, उसी तरह ही पानी लगाया, तो ये भी बन गए समोसे। इस तरह समोसे ना, जो लेयर वाले थे ना, डबल समोसे लेयर वाले, वो तकरीबन 8 से 9 बन सकते हैं, और कुछ ये बने। तो आधा किलो में ना बहुत सारे समोसे बन गए कि पूरी फैमिली खाएगी ना, तो आप पड़ोसियों को भी देंगे। ये इतने सारे समोसे घर में बन गए, और सस्ते, बाजार से बहुत सस्ते। ये सब आप सबके लिए हाजिर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, प्लीज प्लीज। और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, ताकि मुझे व्यू मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखना शुरू हो गए हो दोबारा से वीडियो। और ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना इसमें क्रिस्पी सा टेक्सचर आ रहा है, आवाज भी आपको आ रही होगी। और चटनियाँ डालेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। चटनी कितनी मजे की बनी है, ये आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मजे की बनी। चने भी मैंने जैसे कि कमर्शियल तैयार करते हैं उसी तरह ही तैयार किए हैं। और मजे से खाएं, और मुझे याद रखें दुआओं में, और कमेंट में भी आके बताएं कि कैसा लगा। ये जो ऊपर वाली लेयर थी ना, डबल लेयर, ये मैं दिखा रही हूँ, बहुत मजे की क्रिस्पी सी बनती है ये लेयर। जरूर ट्राई करने हैं समोसे। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सिंपल समोसे, वो जो अलग से मैंने ट्राई किए थे, ये भी कागजी समोसे आप नाम ले सकते हो कि ये कागजी समोसे हैं, स्पेशल समोसे। आप जिसको भी खिलाओ तो कहो कि ये स्पेशल समोसे मुसर्रत के खानों से रेसिपी ली। तो इस तरह मेरा भी नाम हो जाएगा और आपका भी नाम हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्लीज प्लीज शेयर भी किया करें, और लाइक भी दे दिया करें। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए बहुत ही मजेदार सी वो भी रेसिपी है, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, रोजों की है खास। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।